बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक ऐसा शख्स जिस पर हमला हुआ और उससे मेरी बात हुई खौफनाक हमले के बाद। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल हैं, क्या हो रहा है, और उसका जवाब बड़ा हैरान कुन था। उसने जवाब दिया, भाईजान सीटी बजा रहे, बैठे हुए किशोर कुमार के गाने सुन रहे हैं। ये शख्स कौन है जिस पर खौफनाक हमला हुआ और ये उसके ख्यालात हैं, अभी कुछ देर में मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान को दी गई सजाए मौत पर अमल दरामद जो रोका गया था, उसमें मजीद तौसी कर दी गई है, इसकी भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी समात, मखसूस नशिस्तों का मामला, कल फिर समात होगी, वहाँ क्या हुआ है ये मैं सबसे पहले आपके सामने इस वीडियो में रखना चाहूँगा। आज एक बार फिर हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब, मेरी ज़ाती राय में एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ आपसे कि काजी फाइज ईसा साहब को इस केस में नहीं बैठना चाहिए। केस के नतीजे में, फैसले से अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, तो काजी फाइज ईसा इसके बेनिफिशरी होंगे। बेनिफिशरी ये केस नहीं सुन सकता, तो इसलिए मेरी राय में उनको नहीं बैठना चाहिए। अब आगे बढ़ें, आज की समात में क्या हुआ, अहम तरीन चीज़ें क्या थी, ये मैं आपके सामने रख दूं। एक मौके पर काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई हक़ीर इदारा नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हर बार हुआ है कि इंतखाबात में धांधली हुई, जब तक हमारे सामने कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं आती हम कैसे कह सकते हैं। वैसे काजी फाइज ईसा साहब यहाँ भी ज्यादती कर रहे हैं, उनके सामने धांधली से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की जा चुकी, उनकी अदालत में नहीं लगाई जा रही, तो काजी फाइज ईसा साहब यहाँ भी ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूँ, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि हम मफरूज़ों और फॉर्मूले की बहस में उलझे हुए हैं, रूल्स को छोड़ दें, सिर्फ आईन को देखें, आईन में सब कुछ वाज़ेह लिखा हुआ है, कोई इबहाम नहीं। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब कहा तो एक बार फिर हमें नजर आया कि बाकायदा तौर पर जजेस जो हैं वो आपस में उलझ रहे हैं इस मामले में। और मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हम जैसे कमज़ोर जजेस भी होते हैं, तो मेरा दिमाग वैसा नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब जैसा दिमाग हो, हमें शायद आइन इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे सब बातें समझना पड़ती हैं। ये तंज़िया तौर पर मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा साहब से जो उनकी बात थी उसके जवाब में कहा। और क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को पूरे सिस्टम से, इलेक्शन से एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद ये सारा तनाज़ा बना। मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक बार फिर ये बात की, समात में वक्फा हुआ था, ये वक्फे के बाद बात हो रही थी। जज साहिबान के लिए हैरानी की बात थी, हम सब के लिए हैरानी की बात है। एक जानिब फजलुर रहमान साहब को हमने देखा, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, ये इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। फजलुर रहमान साहब की जमात भी वो जमात है जिसको फ़ायदा हुआ है, और जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उससे ज़्यादा उनकी जमात को भी मिली हैं। तो फजलुर रहमान साहब इलेक्शन तस्लीम नहीं करते, ये कह चुके। फजलुर रहमान ये हुकूमत घर जानी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं फ़ौज मुदाखलत कर रही है, एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, हम नहीं मानते। जब ये तमाम चीज़ें नहीं मानते तो फजलुर रहमान की जमात ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फजलुर रहमान की जमात के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दलाइल हैं वो हमारे दलाइल हैं। इस बात पर जजेस ने हैरानी का भी इज़हार किया और कहा कि आप ये कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी, जो इनके दलाइल हैं, बिल्कुल वो एक माने खेज सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा जी, हम ये दलाइल जो है ये अडॉप्ट कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि आपकी जमात की जो सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुख्तलिफ बात कर रहे थे, लेकिन दलाइल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तस्लीम कर लिए। एडवोकेट जनरल KP ने इस मौके पर यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, उनको KP में 2018 में इलेक्शन लड़े बगैर ही मखसूस नशिस्त दे दी थी। तो जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने कहा कि अगर ये बात करेंगे
तो फिर 2018 के इलेक्शंस भी खुलेंगे। पीटीआई ने तो तब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे, तो उनको इंतखाबी निशान कैसे मिल गया था? चीफ जस्टिस काजी फैजल ने कहा फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। तो ये हमारे सामने हुआ कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कह रहे थे फिर ये भी खोलो फिर वो भी खोलो। तो काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से सवाल हो, अटॉर्नी जनरल से सवाल हो, और उस सवाल का जवाब अगर वो ना दे पाएं तो दीगर जजेस को, आयशा मलिक साहिबा के साथ आज ये हुआ, वहां पर हमने देखा कि फिर काजी फैज ईसा साहब ने उनको जवाब दे दिया। हैरान कुन था कि इलेक्शन कमीशन का दिफा काजी फैज ईसा साहब मेरी राय में करते हुए नजर आ रहे थे। यह भी सवाल हुआ कि कितने उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी और टिकट एक ही जमात के थे। मंसूर अली शाह साहब ने यह पूछा तो सिकंदर बशीर मोहम्मद उन्होंने कहा कि पीटीआई के टिकट काबिल कबूल नहीं थे। और फिर ये कहा गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था तो पार्टी शमूलियत का 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। ये अहम तरीन नुक्ता है, इसको समझें जरा। काजी फैज ईसा साहब खुद भी कहते कि हमने एक फैसला दिया, उस फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। तो ये काजी फैज ईसा साहब भी मानते हैं, ये सबसे अहम नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां फंस जाता है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आजाद गलत करार दिया तो फिर जो 3 दिन का वक्त था ना कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हों, अदालत कह रही है कि ये 3 दिन का वक्त फिर देना पड़ेगा। क्या हुआ था? जो फवाद चौधरी ने तकरीर की और उस मौके पर फिर सूरी साहब ने रूलिंग दे दी और रूलिंग देकर कहा कि मैं ये मुस्तरद करता हूं तहरीक अदम एतमाद, और ये रूलिंग मैं दे रहा हूं, मैं फवाद चौधरी की बात को तस्लीम करता हूं। फिर उसके बाद हुआ ये कि अदालत वापस टाइम को घुमाकर वहां ले गई कि ये वापस उसी दिन पर लेकर जा रहे हैं, हम दोबारा शुरू करें, तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी, दोबारा शुरू करें। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया था तो अदालत ये 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू कर सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का या इस केस में पीटीआई में शामिल होने का फैसला दोबारा कर सकते हैं। ये दोबारा फैसला करें, इन लोगों को पीटीआई में होते हुए तमाम मखसूस नशिस्तें मिल जाएं और अपनी नशिस्तें मिल जाएं, तो फिर ये जो मामला है कि 2/3 अक्सरियत जिसके जरिए सिर्फ काजी फैज ईसा साहब की तौसी, जजेस की तौसी नहीं, तज्जियागार ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक और काम करना चाहती है, हुकूमत जजेस के ट्रांसफर का भी इख्तियार हासिल करना चाहती है। तो जहां जिस जज से प्रॉब्लम हो उस जज को उठाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर भेज दो, सिंध भेज दो। हुकूमत ये इख्तियार भी हासिल करना चाहती है। अगर ये इख्तियार मिल गया कि जजेस का ट्रांसफर भी हो सके, एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको आप किसी और जगह भी भेज सके, तो फिर तो हुकूमत कवानीन के मामले में जो चाहेगी वो करेगी। हमारे यहाँ वैसे ही इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, फिर हम मजीद पामाली की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तज्जियागारों की जानिब से कहा जा रहा है। और काजी फैज ईसा साहब हमें इसमें हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को नाअहल करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाअहली की बात ना हो तो क्या होगा? जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से यह सवाल किया, तो ये वही वापस टाइम घुमा के वहां लेकर जाएं, हमें सूरत हाल उस जानिब जाती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन काजी फैज ईसा साहब के हवाले से या उनसे इत्तेफाक करने वाले जजेस के हवाले से सोशल मीडिया पर आज एक सूरत हाल नजर आई कि शायद फैसला इस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है, अक्सरियत इस जानिब नजर आ रही है कि नशिस्तें नून, पीपी, एमक्यूएम और फजलुर रहमान की जमात को मिल जाएं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रिपोर्टर्स से ये पूछा, मैंने कहा कि आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी हमें ये केस इस वक्त 50-50 नजर आ रहा है। दोनों जानिब सूरत हाल बराबर नजर आ रही है और सीनियर प्यूनी जज बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, वो इस वक्त काजी फैज ईसा साहब से मुख्तलिफ फैसला देते हुए रिमार्क्स की हद तक नजर आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रिपोर्टर्स का ख्याल था। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि एटीसी जज ताहिर अब्बास सिपरा, इन्होंने अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उनके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं वो इशू कर दिए हैं और अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इस अदालत में पेश होना होगा
पुलिस स्टेशन I9 इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद की FIR है और अली अमीन गंडापुर साहब की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि उसके साथ जो एफिडेविट है, बयान हल्फी है, वो नहीं लगाया गया था और साथ ही कोई डिटेल्स जो हैं वो भी इस हवाले से पेश नहीं की गई थी। तो ये कानूनी तौर पर सुकून मौजूद था अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की एफर्ट में, इसलिए ये उनके साथ हुआ है। उनके अब अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। साथ ही बाबर सत्तार साहब की अदालत से हमारे सामने एक फैसला आया। पाकिस्तान नेवी के 5 अहलकारों को सजाए मौत दी गई। ये सजाए मौत जो है इसमें तौसी की गई थी, बाबर सत्तार साहब की जानिब से मजीद तौसी कर दी गई है। मामला ये था कि 2016 में इन पाकिस्तान नेवी के अहलकारों को दी गई सजाए मौत और ये था 2014 सितंबर 2014 का एक मामला। पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड में वहाँ पर एक शिप पर हमला हुआ। उस हमले में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे। तब ये खबर आई कि 5 लोग पाकिस्तान नेवी के भी इन्वॉल्व हैं। एक अहलकार ने भी जामे शहादत नोश किया था उस हमले को नाकाम बनाते हुए। ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त गालिबन वज़ीर दिफा के ओहदे पर थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इस बारे में बात की थी तो फिर उन्होंने बताया था कि अंदर से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। ये मामला था, इस मामले में सजाए मौत दी गई पाकिस्तान नेवी के 5 अहलकारों को। ये सजाए मौत जो थी इसे मुस्तरद किया गया था, फिर इसमें अपील आई थी। अब ये जो मुस्तरद करने का फैसला था इसमें मज़ीद तौसी कर दी गई है। केस अभी चल रहा है, लेकिन बाबर सत्तार साहब की अदालत से एक अहम तरीन फैसला जो है वो इस सिलसिले में हमारे सामने मज़ीद आ सकता है। अभी ये केस चल रहा है। नेवी के इन अहलकारों की सज़ाए मौत पर अमल दरामद में जो रोकने का हुक्म था उसमें मज़ीद तौसी कर दी गई है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूँ नूरुल आरफीन का मामला। मैंने आपसे कहा था कि जिस शख्स पे हमला हुआ है वो ये कहता है कि भाईजान सीटी बजाने, किशोर के गाने सुन रहे हैं। मैंने नूरुल आरफीन को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या हाल हैं, तो सबसे पहला जवाब ये था कि भाईजान सीटी बजाने, किशोर कुमार के गाने सुन रहे हैं, लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा कौन थे, अब FIR वगैरह करवाई या नहीं? तो नूरुल आरफीन ने कहा कि शाम तक FIR हो जाएगी, कुछ चीज़ें उसमें बताऊँगा। फिर मैंने उनसे वही बात की जो आपसे कर रहा था कि सोशल मीडिया पर बात हो रही है, अली शेखानी इन्वॉल्व, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व, MQM लंदन इन्वॉल्व इल्ज़ाम आ रहा है, उसके साथ साथ PTI इन्वॉल्व। तो मैंने कहा ये सब पे इल्ज़ाम लग रहा है। कहने लगे MQM पाकिस्तान पे नहीं लग रहा, वो भी हो सकती है इसमें। तो ये हंसते हुए आना लाइटर नोट बात हो रही थी। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वेपन लेकर आए थे, आने वाले कौन थे, कोई शक? तो उन्होंने कहा नहीं पता, मुंह पे मास्क थे और आए, गालम गलोच की, मारा पीटा। मैंने कहा आपने एक्सरे करवाया, टांग आपकी टूटी हुई आप बता रहे थे और बड़ी तकलीफ में हम आपको देख रहे थे। उन्होंने कहा जी पैर की 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं, प्लास्टर चढ़ा हुआ है और इस वक्त जो है वो बेड रेस्ट पर मौजूद हैं नूरुल आरफीन। नूरुल आरफीन की अब वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो फ़ौज पे तनकीद करते हुए, DGISPR पे तनकीद करते हुए, दीगर लोगों पे तनकीद करते हुए ये बात कर रहे थे। तो ऐसी इस वक्त बातें हो रही हैं कि नूरुल आरफीन का जो तर्ज़ सहाफ़त है उससे इख्तिलाफ किया जा सकता है, मगर हमला जो है वो काबिल मुसम्मत है। तो बात यह कि हमला काबिल मुसम्मत है, दिस मच इज़ इनफ। नूरुल आरफीन जब तनकीद करते हैं, फ़ौज पे तनकीद करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। वो जब तनकीद करते हैं MQM पे, MQM लंदन पे, PTI पे, धड़ल्ले से करते हैं। उसमें वो फिर ख्याल भी नहीं रखते, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको, कि ख्याल भी नहीं रखते कि वो क्या अल्फाज बोल रहे हैं। यानी एक कराची में कॉमन गाली है, केमिकल फार्मूला है अमोनियम सल्फेट, तो इससे मिलती जुलती एक गाली है, वो भी बोल गए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए। एक आध इल्ज़ाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे उन्होंने मज़ीद भी लगा दिया। फिर वो किसी को मामा कहना हो तो वो कह देते हैं, किसी को कोई और इल्ज़ाम देना हो वो भी दे देते हैं, किसी के बाप से नहीं डरता ये भी कह देते हैं। तो ये उनका तर्ज़ सहाफ़त है, वो तर्ज़ सहाफ़त उनका है, उस पर वो ख़ुद जवाब देंगे जब उनके ख़िलाफ़ कोई केस होगा। लेकिन जो हमला है वो काबिल मुज़म्मत है, दिस मच इज़ इनफ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप
दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाकयात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।